गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। 5 तत्वों का शरीर 5 तत्वों में मिल जाना है। ये माटी का पुतला कैसे नचत है। ये 5 तत्वों से बना हमारा शरीर, जिसे हम स्वयं समझ बैठे हैं। आप ये 5 तत्वों का शरीर नहीं हो। ये किराए का सामान है, मकान खाली करना पड़ेगा। धरती अपना तत्व ले जाएगी, अग्नि अपना तत्व ले जाएगी, वायु अपना तत्व ले जाएगी, आकाश अपना तत्व ले जाएगा और जल अपना तत्व ले जाएगी। और ये शरीर, ये नाम, ये रोल जो मिला है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। मनुष्य शुरू मिल सकता है, चाहे अगले जन्म में, चाहे कई सैकड़ों जन्मों के बाद, चाहे करोड़ों जन्मों के बाद, लाखों जन्मों के बाद, लेकिन डिफरेंट नाम होगा, डिफरेंट रूप होगा, डिफरेंट काम होगा। करेक्टर जो है, जैसे एक मूवी का करेक्टर हर दूसरी पिक्चर में नया रोल होता है उसका, उसी प्रकार इस शरीर जो है वो नए नए रोलों में आती। कभी स्त्री बन के आती, कभी पुरुष बन के आती, कभी दरमियानिया बन के आती, कभी वो गरीब आता है, कभी अमीर आता है, कभी ओहदेदार होता है, कभी कोई से संसार में जानता ही नहीं है। ये कर्मों अनुसार खेल चलता रहता है। बार बार जीव जन्म लेता है, बार बार मरता है। जीवन मरण रूपी चक्र। और जीव का मूल मकसद क्या है? मूल मकसद है इस जीवन मरण रूपी चक्र से बाहर निकलना। ये 5 तत्वों का शरीर तो यही रह जाएगा। मन जो अटैच है और मन के साथ जो कारण शरीर अटैच है, ये भी यही रह जाएंगे। जाएगी तो केवल आत्मा ही। मानसरोवर में डुबकी मारते मन जो है अलफ नंगा मन को पीछे टांग देता। फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। हालांकि वो जीव मानसरोवर में स्नान करने के बाद 12 सूर्य जितना प्रकाशमान हो जाता है, लेकिन आगे रास्ता ट्रेवल करने के लिए उसे पूर्ण गुरु का संग चाहिए। वह आत्मा अपनी रोशनी से उस अंधेरे को नहीं चीर सकती, गुरु का प्रकाश चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि पूर्ण गुरु बिना गति नहीं। जीव जो है मुक्ति के मार्ग में पूर्ण गुरु के बिना नहीं चल सकता। ऊंच नीच न करे मेरा गोविंद। इस संसार में ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। ये सिर्फ कर्मों का खेल है। कर्मों में फल मिल गया अच्छा तो कुछ अमीरी काट ली, फिर अगले जन्मों में कर्मों दूसरे तरह के हो गए तो गरीबी काट ली। ये एक समान है। तो जीव का मकसद क्या है? जीव का मकसद है जीते जी मुक्ति पाना, अपने निज धाम पहुंचना। कैसे पहुंचेगा? पूर्ण गुरु की शिक्षा से, साध संगत से, संग करने से, साध संगत का संग करने से। ध्यान को संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। इस शरीर को नश्वर हो जाना, इसने मिट जाना है। ये सदा नहीं रहेगा, ना किसी का रहा है, ना किसी का रहेगा। इसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। चाहे जीव लाखों करोड़ों जन्म ले ले, लेकिन जीवन मरण के चक्कर से जो भी शरीर से जब जब मिला है, उसे उसका त्याग ही करना पड़ेगा। मालिक के रास्ते पे चल हे जीव, तो मालिक के रास्ते में चल। इस शरीर को नश्वर जान। ये 5 तत्व जो हैं, इन्होंने 5 तत्वों में मिल जाना है। ये कोई भी तेरा सगा नहीं। ये शरीर तो है ही नहीं, ना तो मन है। ये मन भी भाग जाएगा जब तू मालिक के दर्शन करने पहुंचेगा, तो ये मन भी भाग जाएगा, उससे पहले ही भाग जाएगा। तो आत्मा तो वैसे भी उसका पार्ट है, उससे कभी अलग हुई ही नहीं थी। न जब से आत्मा जो है मौजूद मालिक से बिछड़ी, वास्तविकता में क्या है? बिछड़ी नहीं। जीवन मरण के चक्कर में आई, काल के पर्दे की वजह से ऐसे लग रहा है कि अलग हो गई, लेकिन हुई नहीं।
और उसे वापस क्या जाना है, उसने बहुत एक्सपीरियंस लेने आई थी, उसने वापस अपने घर जाना है। कहाँ जाना है? निज धाम, सच्चखंड, और सतगुरु साहेब की कृपा से अनामी लोग, राधा स्वामी, कुल मालिक को मिलना, कुल मालिक के दर्शन करके जीवन मरण चक्र से छूटना है। तो हे जीव, तू मालिक की आराधना कर, तू परमात्मा की आराधना कर, तू करतार जो सारे संसार का करता है उसकी आराधना कर। राम जो कण कण में समाया है, तू उसकी आराधना कर, उससे प्रेम कर, उससे दुआ मांग। दुआ भी कौन सी मांगनी? केवल उससे मिलने, कोई संसार की नहीं। तुझे इस संसार के जीवन मरण चक्र से छूटना है, इसलिए तुझे संसार की सारी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। तभी तू अपनी सारी इच्छाओं को भस्म कर लेगा, तभी तू परमात्मा के दर्शन कर पाएगा। तुझे ध्यान को संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। इस शरीर को नश्वर जानना है, और ये मन भी काल का पाठ है जो इससे हमें नचा रहा है। इस बारीकी को समझना है। तो ये दोनों ही नहीं है। तो उस चेतन का विस्तार परमात्मा का जो गण गण में व्याप्त है, और उसके सिवाय संसार में कुछ है ही नहीं। तुझे अपनी सच्चाई को समझना है, सच्चाई को पहचानना है। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान थर्ड आई सेंटर पे, तीसरा तेल दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, सामने परमात्मा, परमात्मा पे ध्यान करना है। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु पे ध्यान करना है, और पूर्ण गुरु द्वारा सतनाम विदेही नाम प्राप्त है तो उसका सिमरन करना है। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।